हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 9 अगस्त से और 15 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। उसका नाम है उसका टाइटल है किंग ऑफ कप्स टैरो। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उसको भी शेयर कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कीजिए उसकी वीडियोस को एंड प्लीज़ क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट्स की ज़रूरत है फॉर दिस चैनल। ओके, so let's start your reading now. और अगर हाँ आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। लिब्रा के लिए क्या रहेगा इस वीक में? Ace of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, Ten of Wands, Knight of Pentacles and the World card. बहुत सारे पेंटिकल्स आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। सो आपको साइन बता देता हूँ मैं यहाँ पर। एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो एंड एक्वेरियस, ये साइन मौजूद हैं। बाकी कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर, बिकॉज हम एनर्जी के ऊपर ही हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं। अगर उसकी एनर्जी इससे मैच करती है तो साइन का कोई मैटर नहीं करता है कि साइन कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी। आपकी जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है वो आया है द लवर्स। दैट मीन्स कि यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। ओके, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट एंड यहाँ पर जो आपके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है जो आपसे रेजिस्ट नहीं हो सकता, ना ही उनसे रेजिस्ट हो सकता है। आप जब भी उनके आसपास होते हैं आप एक बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं एक दूसरे की तरफ को। ये मैं देख पा रहा हूँ द लवर्स एनर्जी से। ओके, सो ये हो सकता है कि आप जेमिनाई से डील कर रहे हो या ये भी हो सकता है आप एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। तो लेकिन जजमेंट कार्ड है, दैट मीन्स कि ये पर्सन आपके पास्ट से कनेक्टेड है जो आपके साथ अभी नहीं है राइट नाउ, बट इसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है आने वाले टाइम में। तो क्योंकि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, सो एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो इसका लिटरल मीनिंग भी है। दैट मीन्स कि आपको एक्चुअली चूज़ करना होगा बिटवीन दीज टू पीपल। एक तो वो जो आपके प्रेजेंट में या आपके फ्यूचर में आने वाला है, एक वो पर्सन जो ये आपके पास्ट से आने वाला है, क्योंकि वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। तो ये पास्ट से है कोई पर्सन जो जजमेंट कार्ड लेकर के आया है, यानी कि ये पर्सन जो है ये रिजरेक्ट करना चाहता है पुरानी रिलेशनशिप को जो आपके बीच में ख़त्म हो गई थी काफ़ी टाइम पहले। अब ये रिजरेक्ट करना चाहता है उस रिलेशनशिप को। और देखिए डेथ एंड रीबर्थ है, दैट मीन्स कि ये एक बिल्कुल नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल नया जन्म होगा इस रिलेशनशिप का अगर आप अलाउ करेंगे तो। लेकिन आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ आप इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ चुके हैं और इवन आप प्रेजेंट रिलेशन से भी मुंह मोड़ चुके हैं, क्योंकि आप दोनों ही सिचुएशन में पहले ही हर्ट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा और आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी एक नई सिचुएशन के लिए, बिल्कुल नए एडवेंचर के लिए बेसिकली। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली कि एक आपको जो डिज़र्व करता होगा पर्सन उसी के पास आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। मे बी कोई फायर साइन पर्सन हो सकता है एरिस, लियो, सजिटेरियस में से कोई,
जो आपको एक नई बिगिनिंग ऑफर करना चाहता है। बस ये पर्सन जो है, इसकी जो एनर्जी निकल करके आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपको लेकर के फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मे बी न्यू पर्सन, क्योंकि मुझे ये न्यू पर्सन की वाइब आ रही है, तो ये नया पर्सन है जो आपके पास आना चाहता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। बट ये रिलेशनशिप आई वुड वार्न यू कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको लेकर के फिजिकली अट्रैक्टेड है, तो इट कैन बी लाइक नॉन सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप एज वेल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मीन्स। ओके, तो ये पर्सन की इंटेंशंस इस तरह की भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आगे के कार्ड्स देख पा रहा हूँ तो कुछ हद तक मुझे इस पर्सन की तरफ से कुछ सीरियसनेस भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं आगे। तो ये पर्सन आपको एक सिंगल पर्सन के रूप में देखता है राइट नाउ, बिकॉज ये सिंगल लेडी कार्ड है। मेल और फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ पर कोई भी जेंडर हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पर एनर्जी की बात करते हैं तो ये पर्सन आपको एक सिंगल पर्सन के रूप में देखता है और जो कि रेडी टू मिंगल हो, यानी कि आप रेडी हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए और यू आर राइट नाउ वेलकमिंग न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं और शायद आप वेलकम भी कर रहे हैं अपने एक नए रिलेशनशिप को। ठीक है, सो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी एक्चुअली अभी भी काफ़ी लोगों से बात हो रही है, काफ़ी नहीं तो कुछ 2-3 लोगों से तो बात आपकी हो रही है लगातार मैसेजेस पे, और आपको लगता है कि इनके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऑल द 3, मतलब ऑल द 3 और 4 जो भी आपके साथ अभी की बातें हो रही है, उनमें से आपको कुछ ना कुछ फॉल्ट्स नज़र आते हैं उन पर्सन में, लेकिन आप स्टिल यू बिलीव दैट सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और सभी लोगों के को परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, तो नोबडी इज़ परफेक्ट एंड यू नो दैट। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी के साथ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके जस्ट बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बिजी हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी वर्क सिचुएशन में आपकी बहुत ज़्यादा आपका फोकस अपने वर्क सिचुएशन पे, करियर पे है, फाइनेंसिस पे है, मैं देख रहा हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली अपनी किसी एक स्किल को काफ़ी ज़्यादा जो स्किल को आप मांझ रहे हैं बेसिकली। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने आप ही इसको परफेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर कि आप उसके परफेक्ट लेवल पे पहुंच जाएं, ऐसी मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर एनर्जी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आपने ये रीडिंग स्टार्ट करी है, उनका सारा फोकस आपके ऊपर है। वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ, किससे बात करते हैं, कब ऑनलाइन रहते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ही नहीं, वो आपके ऊपर खुद नज़र रखते हैं बाकायदा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन निकालना एक दूसरी चीज़ हो जाती है, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर खुद नज़र रखते हैं, तो इट कैन बी ए स्टॉकिंग एज वेल। मुझे इसकी एनर्जी आ रही है, बिल्कुल ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी जो इंटेंशन है वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं आपकी, और नर्चर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को भी। ठीक है, तो बेसिकली ये पर्सन आपको एज ए अपनी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के रूप में देखते हैं और एक बहुत ही ग्राउंडेड एंड ब्यूटीफुल एनर्जी के रूप में देखते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी बेसिकली एक बहुत ही ग्राउंडेड एंड फुलफिलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, जो कि सेल्फ सफिशिएंट है। और ये आपको इस तरह से भी देखते हैं कि यू हैव लिटिल बिट ऑफ ईगो एंड ओनली दे हैव टू कम टू यू, मतलब उनको ही आना पड़ेगा आपके पास। आप बिल्कुल इस एनर्जी में हैं और बिल्कुल आप इसी एनर्जी में मैं देख रहा हूँ आपको कि आप हैं। ठीक है, तो ईगो माने चाहे कुछ भी माने, लेकिन आप एक्चुअली अपने स्ट्रॉन्ग बेसिस पे हैं और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप ऑलरेडी एक पोजीशन पे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि वही पर्सन आपके पास आए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये पर्सन एक्चुअली आने को तैयार है, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट गिव इट टाइम। ओके, वाई गिव इट टाइम? बिकॉज ये पर्सन अभी कंप्लीशन से गुजर रहा है, अभी भी इनका कोई पास्ट का चक्कर है कुछ ऐसा जिसमें ये अभी भी उलझे हुए हैं। ठीक है, इनकी अभी भी पास्ट रिलेशनशिप के कुछ बैगेजेस हैं अभी भी इनके साथ, जिनके लगातार ये अभी संपर्क में हैं, और
कभी भी ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। तो अभी ये कंप्लीशन से गुजर रहे हैं, ये इससे पहले ही कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बट आई वुड सजेस्ट यू लेट देम ड्रॉप दैट बर्डन फर्स्ट, ठीक है। उनको पहले वो सारा बोझ गिराने दीजिए, उसके बाद ही आपको उनको चांस देना चाहिए। बिकॉज ये पर्सन अगर पास्ट के बैगेजेस लेकर के आएगा तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए, जो कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपकी अगर लाइफ में पहले ही ऑलरेडी काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं, अब आप ऑलरेडी अब पॉजिटिवनेस की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक और नेगेटिव चीज़ें नहीं इंट्रोड्यूस करनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो बेटर होगा कि इस पर्सन को पहले इसके पास्ट बैगेजेस से फ्री होने दीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर्सन को चांस दे सकते हैं डेफिनेटली। तो ये पर्सन धीरे धीरे एक्चुअली आपके पास आ रहा है एक ऑफर लेकर के, एक स्टेबल ऑफर, बट ये बहुत स्लो आ रहा है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, ही कैन रन इन द हॉर्स ऑन द हॉर्स, बट वो घोड़े पर बैठ के बहुत तेज़ी से आ सकते हैं, बट दे आर कमिंग वेरी स्लो। तो ये इनका जो ऑफ़र है ये ग्राउंडेड होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफ़र हो सकता है, ग्राउंडेड स्टेबल ऑफ़र आपको ये प्रेजेंट करने वाले हैं। हो सकता है ये एक रिलेशनशिप प्रेजेंट करने वाले हो, ये प्रपोज करने वाले हो आपको मैरिज या कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक कंप्लीशन की तरफ को बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप तो सिंगल हैं ही ऑलरेडी। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सिंगल हैं जो इस रीडिंग्स को देख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अब चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं और अभी जस्ट एक एंडिंग पे हैं, ठीक है। और वो एंडिंग आपको जो है अब आपकी एक नई मंजिल की तरफ को ले जा रही है, बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। अब एक चेंजिंग मोमेंट आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड हमेशा एक चेंज लाता है बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। तो एक पुरानी चीज़ों का एंड हो रहा है, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, यही सब मैं देख रहा हूँ इस पूरी रीडिंग में, ठीक है। तो लेट्स पुल आउट क्वीन ऑफ मून ऑरेकल। क्वीन ऑफ मून ऑरेकल निकालें प्लीज़ इस वीक के लिए लिब्रा। ग्रोथ, एक मिनट, ये सही से नहीं हुए हैं तो मैं इनको पहले शफल कर लेता हूँ। लिब्रा के लिए एक कार्ड पुल आउट करें प्लीज़। प्रोटेक्शन, ओके, एंड विजडम ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक में विजडम आया है, दैट मीन्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है अभी राइट नाउ कि आपको क्या करना चाहिए। आप ऑलरेडी अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो आपको अभी ऑलरेडी आप वाइज डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से आप तैयार हैं, और आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल वाइज होगा और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा आगे के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपको प्रोटेक्शन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ये एंजल्स आपके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं या फिर आपके एंजल्स हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एंजल जनरली चिड़िया से रिप्रेजेंट हैं, यहाँ पर बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये आप हैं, इसका मतलब वो आपको अपने बच्चे की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके। ये यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी रीडिंग, ये तो थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और एक और चीज़ कि आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।